हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.5 आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो पहला हम ये जान लेते हैं परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं का मतलब है जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमें पढ़ रखा है पहले एक्सरसाइज में कि परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें q जो है जीरो नहीं होता, जो अपॉन वाली संख्या वो जीरो नहीं होती, वो कहलाती है आपकी परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 1, 2, 10, 15, 12 ये सब क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इनके बटे में कुछ नहीं है तब भी क्या है एक तो होगा ही। और अगर मैं इनको जो बटे में लिख दूं 3/5 ये भी परिमेय संख्या है, 5/3 ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, जिनको बटे में p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है यानी कि बटे में लिखा हुआ है, नीचे वाला q जो जीरो नहीं है वो तो क्या कहलाती है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जीरो भी क्या है आपकी परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो के बटे में कुछ नहीं होता तो एक होता ही होता है। जिस संख्या पे बार लगा होता है उसको भी हमने p/q के रूप में लिखा था पिछली एक्सरसाइज में, तो ये भी परिमेय संख्या होती है। जो संख्या पूरी पूरी कट जाती हैं, डिवाइड हो गई, खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं बचा, तो ये क्या कहलाती है, ये भी परिमेय संख्या कहलाती है। अगर बात करें अब अपरिमेय संख्या की, अगर अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो अपरिमेय संख्या वो होती हैं, परिमेय और भी देख लेते हैं, परिमेय जो रूट से बाहर आ सकती हैं। जैसे 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4 आता है। 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4 आ जाता है। 9 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, 16 का वर्गमूल आपका 4 आ जाता है, 9 का वर्गमूल आपका 3 आ जाता है। जो वर्गमूल से बाहर आ जाती हैं वो संख्या भी क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या जिन्हें आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो अशांत अनावर्ती होती हैं वो भी अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि 2.01, 001, 001, ठीक है, डैश डैश डैश, ये सब क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकती, जैसे √3 है, इसका कोई जोड़ा नहीं होता, तो ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √7 है, ये भी इसका भी जोड़ा नहीं बन सकता, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। जैसे कि पाई है, पाई भी क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। पाई को क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या। पाई का मान वैसे तो 22/7 होता है, लेकिन वो एक्चुअल मान नहीं है, वो लगभग में है, इसलिए वो क्या है, वो तो 22/7 अगर होगा तो वो परिमेय होगा, लेकिन अगर पाई है तो वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। क्योंकि पाई का जो मान है 22/7 वो लगभग में मान है, वो एक्यूरेट मान नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट मान तो 3.142 कुछ बहुत लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, तो वो लगभग में लिख दिया गया। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, इस चीज को हम ध्यान रखें। और कुछ नियम हैं जो हमें पता होने चाहिए जो इसमें यूज होंगे। परिमेय अपरिमेय पता चल गया हमको। अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ें तब हमारी अपरिमेय संख्या आती है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय ही होता है। अगर उनके बीच में माइनस का निशान है, घटा करें तब भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। गुणा करें तब भी क्या होता है जी, अपरिमेय होता है। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम भाग करें तब भी क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है जी, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की जोड़ करो, गुणा करो, घटा करो, भाग करो, कुछ भी करो, क्या आ जाएगा जी, अपरिमेय संख्या ही आती है। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट, 2 - √5। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में घटा का निशान है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या में अगर घटा का निशान भी होगा तो क्या आएगा आंसर, अपरिमेय
संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका अपरिमेय संख्या। सेकेंड पार्ट की बात करें इसके अगर हम, तो होता है 3 + √23 माइनस का √23। तो पहले सॉल्व करके देखेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे इसका, 3 + √23 माइनस का √23, प्लस के √23 से माइनस का √23 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। तो 3 तो क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको तो p/q ग्रुप में लिख ही सकते हैं। तो क्या है, आता है 3 + √23 माइनस का √23, कई संख्या है जी आपकी, परिमेय संख्या है। इसके अगर थर्ड पार्ट की हम बात करें, तो थर्ड पार्ट कहता है 2/√7 और 7/√7। √7 से √7 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, गुणा में है, ये कितना बचा, 2/7, और 2/7 तो क्या है, p/q के रूप में है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो इसका क्या आएगा जी आपका परिमेय संख्या। ठीक है, ये अगर हम इसके तीसरे भाग की बात करें, चौथे भाग की, सॉरी, चौथा भाग इसका है 1/√2। ये परिमेय और ये अपरिमेय है, भाग है दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय होगी, क्योंकि आपको बताया गया कि परिमेय और अपरिमेय के बीच में चाहे प्लस का निशान हो, माइनस का हो, गुणा का हो, चाहे भाग का हो, वो क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये इसलिए अपरिमेय। पांचवा भाग आपका 2π, आपको बताया, ये तो परिमेय है, लेकिन पाई क्या होती है, अपरिमेय होती है, तो परिमेय गुणा का निशान, कोई निशान नहीं बीच में, तो ये भी क्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या चाहे गुणा में हो, चाहे जमा में हो, चाहे घटा में हो, चाहे भाग में हो, उनका क्या आता है जी, अपरिमेय आता है। ठीक है जी, अगर वो कटिया सॉल्व नहीं होती है तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय रहता है, भाग भी अपरिमेय रहती है, गुणा भी अपरिमेय रहती है, और जमा भी अपरिमेय रहती है। ये भाग में थी इसलिए अपरिमेय हो गई, ये परिमेय और अपरिमेय तो क्या हो गई, ये अपरिमेय हो गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, ये हम देखते हैं बाद में, पहले उसके पहले हमें कुछ जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। वो जानकारी ये है कि अगर रूट के अंदर एक जैसी संख्या है, वर्गमूल में एक जैसी संख्या है, उनके हम गुणा करते हैं, वर्गमूल में एक जैसी संख्या है उनके हम गुणा करते हैं, तो एक की संख्या निकल कर आती है। क्या आती है जी, एक की संख्या है, तो √5 से करें तो 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा जी, क्योंकि अगर मैं इनकी गुणा भी करूं तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 का जोड़ा क्या हो जाएगा, 5 × 5, और हम जानते हैं जिसका जोड़ा बन जाता है वो क्या आती है, वर्गमूल से बाहर आ जाती है। ठीक है, ये जिसका जोड़ा बन जाता है वर्गमूल से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि अगर वर्गमूल के अंदर एक जैसी संख्या और उनके गुणा कर रहे हैं तो कितना आता है, एक ही संख्या उसमें से आ जाती है। √3 और √3 होता तो कितना आया था, 3 आया था। √2 और √2 आया था तो कितना आया था, 2 आया था। √7 और √7 हो जाता तो 7 आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर वर्गमूल में अलग अलग संख्या है, उनकी गुणा करते हैं तो एक ही संख्या गुणा हो जाती है उनकी। वर्गमूल में अगर अलग अलग हैं तो उनकी गुणा हो जाती है, 5 दूनी 10। इसी तरह से अगर ये 3 और ये 7 होता तो 3 सत्ते 21, क्योंकि ये अलग अलग है। ठीक है, अगर वर्गमूल में एक जैसे होते हैं तो उनकी गुणा करने पे एक ही संख्या आती है, अगर अलग अलग हैं तो उनकी गुणा हो जाती है। अब एक बिना वर्गमूल वाला है, एक वर्गमूल वाला है, उसकी गुणा करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, 2√3। ठीक है, ये अगर बाहर भी संख्या है, बाहर भी संख्या 2√3 और ये आपका है 4√3, बाहर भी है अंदर भी है, तो बाहर की तो बाहर गुणा होती है, 2 चौक 8, और अंदर की अंदर होती है। √3 की √3 से करेंगे कितना आएगा, 3,
और 8 दिया कितना हो जाएगा फिर ये 24। ठीक है जी। लेकिन अगर आपके बाहर की बाहर होती है, हमने बताया यहाँ पे आपको बाहर की बाहर होगी, 2 चौक हो गया 8, अंदर के अंदर होगा √5 की √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा वर्गमूल 15। यहाँ पर ये वर्गमूल से बाहर आ गए थे क्योंकि एक जैसे थे, यहाँ पे तो अलग अलग हैं तो वर्गमूल में लिखा जाएगा। ठीक है ये। और कुछ बातें जैसे समझिए आप, √5 है और ये √3 है, ये जुड़ नहीं सकते क्योंकि ये वर्गमूल अलग अलग है, ये ऐसे ही रहेगा, ये जुड़ नहीं सकते। ठीक है। लेकिन अगर होता √5 और √5 तो ये हो जाएगा √5 और √5, कितने √5 हो गए 2 √5, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो क्या है एक एक तो होता ही है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, खुदा कितने 1, तो इसका वर्गमूल क्या आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है जी। तो 1 √5 और 1 √5 कितना हो गया 2 √5, जिनके वर्गमूल सेम होते हैं वो जुड़ जाते हैं। अगर घटा होती तो घट भी जाते हैं, जुड़ते या घटते वही हैं जिनके वर्गमूल क्या होंगे सेम होंगे, उन्हीं की बाहर की संख्या जुड़ती है। अगर मैं यहाँ पर इसको 3 कर दूं और ये 1 ही रहने दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 वर्गमूल 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको 2 कर दूं 2 √3 और ये 5 तो ये जुड़ नहीं सकते क्योंकि इनके वर्गमूल क्या हैं अलग अलग संख्या है वर्गमूल में। ठीक है। वर्गमूल में अगर सेम संख्या होती है तभी जुड़ते या घटते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है। चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, अगर वर्गमूल में एक जैसी संख्या है तो एक की संख्या आती है, अगर अलग अलग है तो उनकी गुणा हो जाती है। ठीक। तो देखते हैं पहला पार्ट इसका 3 + √3 और 2 + √2, ये आपका पहला क्वेश्चन। कोई निशानी बीच में गुणा है, इन दोनों की गुणा करनी है, सरल करना है इनको। तो पहले 3 की गुणा करते हैं हम इस पूरे से, 3 की गुणा इस पूरे से लिख दिया, कर ही नहीं है कि हमें 3 की गुणा करनी है जी, इस पूरे से करनी है। प्लस का है √3 और इस √3 की भी गुणा करनी है हमें इस पूरे से। ठीक है। अब 3 दूनी कितना हो गया ये 6 हो गया, और 3 की √2 से करेंगे, ये बिना रूट का है ये रूट का है तो इसकी गुणा नहीं हो सकती, ऐसे रहेगा। आपको बताया गया था कि बिना रूट का रूट वाला हो तो उसकी गुणा नहीं होती, ऐसे लिख देते हैं। प्लस √3 की 2 से करेंगे तो ये रूट में, ये बिना रूट के इसकी भी गुणा नहीं हो सकती, ये भी ऐसे रहेगा 2 √3। √3 और √2 अलग अलग रूट है, जब अलग अलग रूट होते हैं तो उनकी गुणा हो जाती है और वर्गमूल ही बना रहता है। √2 5 और √2 की करी थी तो √10 आया था, इसी तरह से √3 और √2 की करी तो कितना गया √6। अब हमने पाया ये 6 है, ये 3 √2 है, ये 2 √3 है, किसी का भी रूट सेम नहीं है, सबके रूट क्या है अलग अलग है, 1 √2 है, 1 √3 है, √6, ये जुड़ नहीं सकते। क्वेश्चन यहीं पर सरल होगा, इससे तो सरल नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है 3 + √3 और 3 - √3, ये है। ठीक है। अब आप इसको भी इससे गुणा ही कर लीजिए या फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं अभी, आगे करेंगे। अभी हम इसी तरह से गुणा करना सीख रहे हैं इससे। ठीक है। या मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूं अभी। पहले क्या करेंगे, हम इस 3 की गुणा करेंगे इस पूरे से, 3 की करेंगे इस पूरे से, प्लस इस √3 की भी करेंगे इस पूरे से। ठीक। इस √3 की पहले 3 की करी इस पूरे से, फिर √3 की करी पूरे, 3 तिया 9 हो गया, 3 की √3 से करेंगे तो 3 √3 हो गया, 3 की होगी दोनों से, √3 की 3 से करेंगे तो 3 √3 और √3 की √3 से करेंगे तो 3। संख्या की संख्या से क्या हो गई जी गुणा हो गया, आपकी 3 आ गया। संख्या है ये रूट वाला है, इसकी गुणा नहीं हो सकती, ऐसी रहेगा। ये रूट वाला है, संख्या है इसकी गुणा नहीं हो सकती, ऐसी रहेगा। √3 की √3 से करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है ये। अच्छा, अब ये प्लस का 3 √3 है और ये माइनस का 3 √3 है, कट गया, क्या बचा 9, यहां बचा आपका 3, तो 9 में से 3 गया खाना बन रहा है, छौंका लगा रहे हैं धसक लेते। अब देखिए सेकंड पार्ट, अगर हम इसका देखें सेकंड तरीके से देखें, सेकंड मेथड इसका हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये
एक फॉर्मूला इसका होता है, हमने पढ़ा है नहीं, देख लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये चीज हमें ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है जी। यही तो है क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट, ये सेकंड मेथड है, ठीक है। या तो हम इस तरह से कर लें या हम इस तरह से कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। जब एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो उसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 की 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिया कितना हो गया जी, 9 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर से रूट कट जाता है, कितना आ जाएगा 3। स्क्वायर से रूट कट जाता है क्योंकि इसका मतलब क्या है, 2 बार रूट 3 के रूट 3 से गुणा। और हम जानते हैं जब रूट के अंदर एक ही संख्या होती है तो एक ही संख्या निकल कर आती है, ठीक है। या कह सकते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। 3 बचा, 9 में से 3 गया तो 6। तो चाहे तो आप भैया गुणा कर लीजिए 3 के पहले इस पूरे से, फिर रूट 3 की इस पूरे से, या फिर आप फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। ये गुणा भी आपको आनी ही चाहिए क्योंकि जरूर नहीं कि हर किसी में फॉर्मूला लग जाए, ठीक है। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है जी, इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। तो पहले रूट 5 की पूरे से कर देंगे, फिर रूट 2 की भी पूरे से कर देंगे। पहले रूट 5 की पूरे से, फिर रूट 2 की पूरे से, ठीक है। रूट 5 की पहले इस पूरे से, फिर रूट 2 की इस पूरे से। रूट 5 की पूरे से कर दी, हाँ लिख दिया सिर्फ। रूट 2 की इस पूरे से करनी है, लिख दिया। रूट 5 से करेंगे तो 5, एक जैसे रूट के अंदर तो एक ही संख्या आती है। रूट 5 की रूट 2 से करेंगे तो 10, क्योंकि रूट के अंदर अलग अलग होते हैं तो उनकी गुणा हो जाती है, 5 दूनी 10। रूट 2 की रूट 5 से करेंगे तो 10, और रूट 2 की रूट 2 से करेंगे तो 2 हो गया, क्योंकि एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो एक ही संख्या आएगी निकल के। संख्या संख्या जुड़ जाएगी, 5 और 2 कितना हो गया 7, और रूट 10 और रूट 10 कितना हो गया 2 रूट 10, क्योंकि कुछ नहीं है बाहर तो क्या होगा, एक तो होगा ही। अब इसका फोर्थ पार्ट इसका कहता है जी, इसको भी आप जो फॉर्मूले से कर सकते थे, मैंने इसी तरह से कराया है आपको। रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस, ठीक है। इसको भी आप फॉर्मूले से करना चाहें, फॉर्मूले से करने से गुणा से करना चाहते तो गुणा से कर सकते हैं, फॉर्मूले से ही कर लो अगर आपको अच्छे से लगता है तो। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाते हैं। ये 5 बचा, ये 2 बचा, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, ठीक है। ये इसको भी आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको करवा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, वरना मैं आपको यहीं बता ही देता हूँ। चलिए, इससे आपने अगर कर लिया हो तो मैं यहीं पे इसको बता देता हूँ सेकेंड मेथड से। क्या कहता है ये, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से हमने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है जी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आगे लिख देते हैं, पीछे लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये a हो गया और ये b हो गया, और होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है जी आपका, ठीक है। ये सेकंड मेथड से बता रहा हूं मैं, दूसरे तरीके से आपको किसी एक से ही करना है एग्जाम में। स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आ गया जी 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, ठीक है। वर्गमूल से स्क्वायर क्या होता है, वर्गमूल से वर्ग क्या होता है, कट जाता है, 2 तो ऐसे ही रहा। रूट 5 की रूट 2 से करेंगे तो एक जैसे रूट अलग अलग है रूट में, तो कितना जाएगा 10, इनकी गुणा हो जाएगी, अलग अलग होते हैं रूट के अंदर तो उनकी गुणा हो जाती है, 5 दूनी 10, 5 और 2 जुड़ जाएगा 7, प्लस में ये हो गया 2 रूट 10,
तो ये आप तब कर पाएंगे जब आपको क्या याद होगा जी, फॉर्मूला याद होगा। अगर सीधी सीधी गुणा करनी है तो आप पहले तरीके से करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c बटे टी। कहता है हम जो पाई को परिभाषित करते हैं c बटे टी के रूप में, जहां पर जो c है वो वृत्त की परिधि है, c जो है वो वृत्त की परिधि यानी कि भाग की लंबाई, ये c है, और जो d है वो वृत्त का व्यास है। d क्या है जी, आपका वृत्त का व्यास है। इस रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं कि परिधि बटे में व्यास जब आता है लिखेंगे तो हमारा पाई आ जाएगा। कहते यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप इस प्रकार करेंगे। पाई अपरिमेय हम जानते हैं, हमने लिखा था, और लेकिन ये तो c बटे डी के रूप में है, यानी कि p बाई क्यू के रूप में है, बटे में है, और p बाई क्यू के रूप में जो होता है वो तो परिमेय होती है। हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो p बाई क्यू के रूप में होता है वो तो क्या होती है जी, परिमेय होती है। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो दोनों बराबर कैसे? तो कहता है ये इसका अंतर्विरोध करते हैं, किसके रूप में हो सकता है। मैं आपको बता दूं, पाई वृत्त की परिधि को दिखाता है c, वृत्त की परिधि का मतलब होता है 2 पाई r, वृत्त की परिधि, और व्यास का क्या होता है 2r, तो 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो ये बात तो कन्फर्म है कि पाई ही बचेगा। ठीक है, पाई के बराबर ही ये आएगा। वृत्त की परिधि 2 पाई r और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो पाई के बराबर तो ये आएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो परिमेय है जी, बटे में आ रही है, और ये क्या है जी, अपरिमेय है। तो ये अंतर्विरोध किस तरह से, देखिए हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ नापते हैं तो एक्यूरेट नहीं नापी जाती किसी भी स्केल के अंदर। आप जब 11वीं में जाएंगे, अपर क्लास में पढ़ेंगे, तो उसमें आप एरर पढ़ेंगे, अशुद्धियाँ। कोई भी चीज़ आप जो नापते हैं उसमें थोड़ा माइनर क्या रहता है, अंतर रहता है। तो ये जो वैल्यू है ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है यानी कि कुछ भी हो सकती है। ये 2.01001 इस तरह से भी हो सकती है, या ये ना हो ये हो, जरूर नहीं है कि परिधि हो। व्यास भी इस तरह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दोनों ही इस तरह से हो, कुछ ना कुछ एरर अशुद्धियां आई हो, कुछ ना कुछ एरर आई हो। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या अगर ये अपरिमेय है, समझो ये इस तरह से आ गई, ये एक्यूरेट वैल्यू इसकी ये है, हमने लगभग लिख देते हैं। हम कोई भी वैल्यू प्रॉपर नहीं होती, स्केल के अंदर कुछ ना कुछ एरर जरूर रहता है। आप अपर क्लास में ये जाके पढ़िए। तो या तो ये अपरिमेय होगी, या फिर ये अपरिमेय होगी, या फिर दोनों ही अपरिमेय होंगी, तभी ये अपरिमेय आ सकती है, तभी ये अपरिमेय आ सकती है। या तो अपरिमेय या फिर ये अपरिमेय, तभी ये भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि परिमेय और अपरिमेय के बीच में कोई भी निशान चाहिए, चाहे भाग का सही, गुणा का सही, जमा का सही, घटा का सही, तो क्या आती है आपकी, तभी आपकी अपरिमेय आती है, तभी आपकी क्या आती है, अपरिमेय आती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि या तो C आपका अपरिमेय होगी, या D आपकी अपरिमेय होगी, या फिर दोनों अपरिमेय होंगी। ठीक है जी, तो देखते हैं। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में इतना लिखना काफी होगा। मैंने आपको बताने की कोशिश की, कहते या तो C अपरिमेय होगा, या D अपरिमेय होगा, या फिर दोनों अपरिमेय संख्या होंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाई बराबर C बटे D तथ्य में कोई अंतर्विरोध नहीं है। ठीक है जी, या नहीं होगा। ठीक है जी, तो क्लियर। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं।